देश में इन दिनों विमानन कंपनियों के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। सहारा से शुरू हुई ये कहानी किंगफिशर से होते हुए अब गो फर्स्ट तक आ चुकी है। जी हां, वाडिया ग्रुप की एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी है। कंपनी ने NCLT में वॉलेंट्री इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के लिए एप्लीकेशन दे दी है। पीटीआई के मुताबिक कंपनी के CEO कौशिक खोना के हवाले से ये बात जानकारी बाहर दी गई। खोना ने कहा है कि एयरलाइन ने 28 विमान ग्राउंडेड कर दिए, यानी अब वो खड़े कर दिए, यानी कंपनी के तकरीबन आधे से ज्यादा विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इंजन बनाने वाली कंपनी ब्रैट एंड विटनी ने इनकी सप्लाई बंद कर दी। वहीं दूसरी तरफ कंपनी की हालत ऐसी हो गई है कि उसके पास तेल भराने तक का फंड नहीं बचा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। गो फर्स्ट कंपनी के पास इन दिनों फंड की बेहद कमी हो गई। एयरलाइन के पास कैश खत्म हो चुका है और यही कारण है कि ऑयल कंपनियों ने कंपनी को बकाये का भुगतान देने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। साथ ही कंपनियों ने जो तेल की हैं उन्होंने तेल देने से भी इनकार कर दिया है। सबसे पहले कह दिया है कि पेमेंट करो और उसके बाद तेल भरा लो। अब गो फर्स्ट के विमान 3 से 4 मई को उड़ान नहीं भरेंगे। खोना जो कि CEO हैं, उन्होंने कहा है कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के लिए फाइल करना एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, लेकिन कंपनी के हितों को बचाने के लिए मजबूरन ऐसा करना पड़ा है। एयरलाइन ने इस बारे में सरकार को भी जानकारी दे दी है। साथ ही सिविल एविएशन रेगुलेटर अथॉरिटी यानी DGCA को भी इसके बारे में व्यापक रिपोर्ट सौंप दी गई। इस बीच DGCA ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि उसके बिना जानकारी दिए फ्लाइट्स कैसे कैंसिल कर दी गई। कंपनी से 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से भी इस मामले में बयान सामने आया है। उड्डयन एवं विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि कंपनी का मामला उनके संज्ञान में है और सरकार इस कंपनी को और इस एयरलाइन को बचाने के लिए समुचित प्रयास करेगी और विशेषज्ञों से इस पर राय ली जा रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी की यह हालत पहुंचना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और अचंभित करने वाले हैं। इसके अलावा एक और मामला इनका है, वो है इंजन बनाने वाली कंपनी के साथ, क्योंकि इंजन नहीं मिल पाने के कारण आधे से ज़्यादा विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। इस कारण इनका कैश फ्लो बुरी तरह प्रभावित हुआ है। साथ ही उसके एयरबस A230 नियो विमान को प्रैट एंड विटनी इंजन की सप्लाई नहीं हो पा रही। गो फर्स्ट स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट की तलाश की जा रही है और संभावित निवेशकों के साथ बातचीत चल रही है। कंपनी पिछले कई हफ्तों से कैश जुटाने के लिए संघर्ष कर रही है। उसका कहना है कि 3 और 4 मई को उसने अपनी सभी फ्लाइट्स को कैंसिल करने का फैसला किया है। एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी के अधिकारी ने कहा है कि गो फर्स्ट कैश एंड कैरी मोड पर है। इसका मतलब यह है कि कंपनी डेली उड़ने वाली फ्लाइट्स के आधार पर पे कर रही। इस बात पर सहमति बनी है कि अगर कंपनी ने भुगतान नहीं किया तो उसे तेल की बिक्री बंद कर दी जाएगी। एयरलाइन के एक प्रवक्ता ने इस बारे में सवालों का जवाब हालांकि डिटेल में नहीं दिया है। इस बीच एयरलाइन के विमानों का इंजन बनाने वाली कंपनी प्रैट विटनी के खिलाफ अमेरिका में एक मुकदमा दायर किया गया है। इससे पहले 30 जून को एक फैसला गो फर्स्ट के पक्ष में पिछले साल आ चुका है। इसमें कहा गया था कि अगर एयरलाइन को इंजन नहीं मिले तो बंद हो सकती है। गो फर्स्ट ने इस फैसले को लागू कराने के लिए अमेरिकी कोर्ट में फिर से केस किया है। 31 मार्च तक के आंकड़ों के मुताबिक गो फर्स्ट के पास 30 विमान ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। इनमें से 9 ऐसे विमान हैं जिनके लीज पेमेंट का भुगतान किया जाना बाकी है। इसके अलावा गो फर्स्ट कंपनी के वेबसाइट के मुताबिक उसके बेड़े में 61 विमान हैं। इनमें से 56 A320 नियो और 5 A320 CEO है। कंपनी के ऐसे समय में पैसेंजर रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है जब महामारी के बाद एयर ट्रैफिक तेजी से बढ़ रहा है। एयरलाइन की योजना इन गर्मियों में हर हफ्ते 1538 फ्लाइट्स ऑपरेट करने की है, जो पिछले साल के मुकाबले 40% कम है। यह सीजन 26 मार्च से शुरू हो चुका है और 28 अक्टूबर तक चलेगा। गो फर्स्ट ने जुलाई 2022 में पहली बार अपने विमानों को ग्राउंडेड किया था। इसके बाद से कंपनी के लगातार शेयर गिर रहे हैं। फरवरी में ये 8% रह गया था।
जबकि 9,63,000 पैसेंजर्स ने उसके विमानों में उड़ान भरी थी। पिछले साल मई में कंपनी का मार्केट शेयर 11.1% रह गया था। तब 12.7 लाख यात्रियों ने गो फर्स्ट की विमानों में उड़ान भरी थी। पैसेंजर्स की संख्या में कमी से कंपनी के फाइनेंशियल पर भी काफ़ी असर पड़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी को 21.8 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ था। इससे पिछले साल ये घाटा 10.5 करोड़ डॉलर था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।